हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सो के देखिए, मौलाना यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर का आज से एग्जाम स्टार्ट हुआ, तो एग्जाम हो भी गया। देखिए, आज कोर्स 1 जो आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप है, उसका एग्जाम हुआ है। देखिए, हम जो गेस किए थे हू बहू वही क्वेश्चन सब आया था आपके एग्जाम में, समझ गए। अब देखिए कौन कौन क्वेश्चन आया था वो आपको बताते हैं। फिर कल आपका कोर्स 2 कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन का एग्जाम है, समझ गए। उसका भी वीवीआई क्वेश्चन करवा दिए हैं। अभी जो भी लोग अभी नोट्स नहीं लिए हैं, जिनको लेना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके कुछ पेमेंट करके अभी सभी कोर्स का आप ले सकते हैं। 9576002401 पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं, समझ गए। चलिए हम क्वेश्चन बताते हैं कौन कौन क्वेश्चन आया। तो ऊपर देखते हैं, लिखा हुआ है 101 कोड होता है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप का, जो ऊपर लिखा है 2022 में जो एग्जाम हुआ था। क्योंकि ये एग्जाम 2022 में ही होना चाहिए, इसलिए 2022 लिखा हुआ है। टाइम आपका 3 आवर हो गया, फुल मार्क्स 80 हो गया। 20 नंबर आपके कॉलेज से मिलेगा प्रैक्टिकल के रूप में, समझ गए। 5 यूनिट बताया था, उसमें 10 क्वेश्चन आएगा। 5 क्वेश्चन का आपको लिखना था प्रत्येक यूनिट से, समझ गए। लिखा है यहाँ पर यूनिट 1 मतलब प्रत्येक इकाई में से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों का उत्तर। देखिए, जो ये क्वेश्चन है आपका, हम बोले थे यूनिट 1 में आपका बाल्यावस्था एक मनोवैज्ञानिक से क्वेश्चन आता है, समझ गए। 3 मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ना है, एरिक्सन, कोहलबर्ग और पियाजे के बारे में, समझ गए। अब देखिए, एरिक्सन इसके पिछले साल भी आया था, इस बार भी आ गया था। कोई भी अच्छा टीचर जो होगा वो एरिक्सन गेस नहीं करेगा कि जो पिछले साल आ गया है। हम ये चीज़ गेस किए थे, कोहलबर्ग का गेस किए थे और पियाजे किए थे। लेकिन देखिए, पिछले साल आया था आपका 2022 सेशन में भी आपका इरिक्शन आया हुआ था, आप देख सकते हैं। और इस बार भी सेम वही क्वेश्चन दे दिया। लेकिन बाल्यावस्था बोले थे, आप लोग पढ़ के जाइएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन मनोवैज्ञानिक से आता है और एक क्वेश्चन किससे आता है आपका, तो बाल्यावस्था से आता है। और बाल्यावस्था से आपका क्वेश्चन भी आया है कि बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखो, समझ गए आप। ये तो हम वीडियो पहले भी बनाए थे, समझ गए। जो लोग देखे होंगे वो लोग आराम से लिख के चले आए होंगे, समझ गए। तो आप लोग मान लीजिए ये 2 नंबर नहीं लिख पढ़े होंगे, तो मान लीजिए 1 नंबर तो पढ़े ही होंगे। और नोट्स में तो एरिक्सन भी हम दिए हुए थे, समझ गए। आइए यूनिट 2 में क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन गेस किए थे कि किशोरावस्था एक संघर्ष एवं तूफान का काल है, स्पष्ट एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन था। और तीसरा जो चौथा क्वेश्चन है कि विकास से आप क्या समझते हैं, बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं को विस्तार पूर्वक बताएं, ये भी क्वेश्चन गेस किए हुए थे। दोनों क्वेश्चन आ गया है, समझ गए। तो इसमें से जो आपको हल्का लगा हो लिख दिए होंगे, समझ गए। यूनिट 3 में हम सामाजिकरण गेस किए थे, आपका सामाजिकरण आया भी है कि सामाजिकरण का अर्थ एवं प्रक्रिया कौन कौन प्रोसेस है, प्राथमिक सामाजिकरण, द्वितीय सामाजिकरण, ये सब लिखना है, समझ गए। तो ये भी आप लोग लिख दिए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि बालिका शिक्षा की समस्या हम समाधान का वर्णन करें, यानी बालिका शिक्षा में कौन कौन सी समस्या है उसका समाधान आप कैसे कर सकते हैं, समझ गए। छठा क्वेश्चन था आपका यूनिट 4 का क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता गेस किए हुए थे, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ है शैक्षिक महत्व के विवेचन, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस आपको बताते थे, गेस किए थे, वो आपका आया भी है। और 8वां क्वेश्चन भी गेस किए थे कि मंद अधिगम गामी बालक यानी मंद गति से सीखने वाले यानी स्लो लर्नर क्या होते हैं, इन्हें शिक्षा देने में शिक्षक की क्या भूमिका है, दोनों गेस किए हुए थे, दोनों आया है आपका। यूनिट 5 में भी दोनों क्वेश्चन गेस किए थे, बोले थे पहचान निर्माण, एकदम पढ़ ही के जाइएगा, आपका आएगा ही आएगा। तो पहचान निर्माण से आप क्या समझते हैं, इसके निर्धारकों का वर्णन करें, समझ गए। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि पहचान के निर्माण में मित्र समूह या मीडिया की भूमिका का वर्णन करें, समझ गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी लोग आज का गेस देख के गए होंगे वो लोग आराम से अच्छा लिख के आओगे और उनका अच्छा नंबर भी आएगा, समझ गए। कल भी आपका कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन का एग्जाम है, समझ गए। तो जो लोग कभी नोट्स नहीं लिए या वीवीआई क्वेश्चन उसका भी कर दिए हैं, समझ गए। कोर्स 5 तक अभी कर दिए हैं, हो सकता है 6 और 7 का हम 1-2 दिन में कर देंगे, उसका भी कर देंगे, समझ गए। तो जो लोग कल जिनका एग्जाम है, तो वो लोग अपना वीवीआई क्वेश्चन देख लीजिएगा। और बीएड एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी वीडियो देख लीजिएगा, सर्च कीजिएगा बीएड एग्जाम में कैसे लिखे, आनंद राज लिखिएगा तो मेरा वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा। उसमें एकदम विस्तार से बताएं कैसे आपको पेज भरना है, क्या करना है, समझ गए। ये कर लीजिएगा तो आपका आराम से 80% के समथिंग में नंबर आ जाएगा, समझ गए। तो जो भी लोग वीडियो देख के गए होंगे उनका अच्छा एग्जाम गया होगा। जो लोग अभी नहीं देखे वो लोग देख लीजिएगा, कोर्स 2 कंटेम्प्रोरी इंडिया एजुकेशन लर्निंग एंड टीचिंग, उसका प्लेलिस्ट भी बना दी है, प्लेलिस्ट में भी मतलब जाके देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट भी है, समझ गए। थैंक यू।